योगी सरकार ने पूरी कर दी कर्मचारियों की डिमांड, फिर भी नोएडा में कर्मचारियों ने क्यों काटा बवाल? सरकार नहीं, असली विलेन तो कोई और निकला। कर्मचारियों ने खुद बताया कौन है असली। लोगों ने लगाए। अब देखिए, प्रशासन ने इनको जो कहा जाए आश्वासन देते हुए कहा है कि जो इनकी मांगे हैं वो जल्दी पूरी होंगी। और कंपनी वाले वो धमकी दे देते हैं कि करना है करो, नहीं तो जाओ। वो धमकी अलग से दे रही है। साल में 500 और कंपनी बढ़ रही है 300। समझ रहे बात को? कमरे में बढ़ रहे हैं 500 रुपए और सैलरी बढ़ रही है 300 रुपए साल में। तो कैसे काम चलेगा, लोग बताओ। कम दिखा के कम काटते हैं PFSI, कभी 700-800 सैलरी बनती है। हमारी टोटल सैलरी बनती है 15,000 के आसपास। जो सैलरी लगा के PF करता है 900 रुपए, 12% ऐसा करता है। 12% में क्या 900 रुपए PF बनती है। आप सरकार की जो सरकार की कोई सरकार के खिलाफ नहीं है। यहाँ पे जितनी फैक्ट्री है उनके खिलाफ है हम। और सरकार को हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तोड़फोड़ हो रही है तो फैक्ट्री पे हो रही है। सरकार अगर सरकार की गलती नहीं है, यहाँ पे कंपनी वाले अपनी मनमानी करते हैं बस। सरकार कोई वेरीफाई करनी चाहिए। वहाँ से ऊपर से पैसे बढ़ रहे हैं मगर यहाँ पैसे कहीं नहीं बढ़ रहे हैं। साल में एक बार भी नहीं बढ़ रहे हैं। काम के लिए 10 बार मीटिंग होती है, सैलरी के लिए एक बार भी मीटिंग नहीं होती है। यहाँ के अधिकारी पैसे खा जाते हैं, कंपनी से आके करोड़ खार और बस उनका मुंह बंद किया जाता है। आप बताओ, 12% में किसी की 15,000 सैलरी है, उसकी 12% में 900 बनेगी? 15,000 के हिसाब से 900 नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पे 900 दिखा के, सैलरी दिखा के, कम दिखा के 900 काटते हैं। जो कहा जाए, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा सकता है, मांगे रखी जा सकती हैं, फिर भी गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, कहा जाए पत्थरबाजी की। इसमें कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा दिमाग से, जो आज तक दंगा चला है ना, उसके वेस पे चल रहे हैं। ये शांति से बात हो सकती है, लेकिन शांति से बात करने के लिए किसी को आना पड़ेगा। कौन आएगा शांति से बात करने? हम आपस में ही तो बात कर रहे हैं। कौन आ रहा है हमारी मांगे सुनने? फैक्ट्रियों की तरफ से क्या बोला गया है? फैक्ट्री की तरफ से कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। हम आपस में तो बात कर नहीं पाएंगे। हमें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा जिससे कोई आए, हमारी सुने। कौन आएगा सुनने? आप बताओ ना, आप बताओ। सरकार ने क्या बोला है? सरकार कहाँ है यहाँ? सरकार कुछ नहीं। सरकार के हिसाब से जो चल रहा है ना, वो हमें दे दो बस। सरकार के हिसाब से जो चल रहा है वो मिल, वो हमें दो ना। वो हमें नहीं दे रही हो सरकार के हिसाब से, वो नहीं दे रही है। नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है हमें। नहीं मिला लेते, कंपनी वाले पुलिस को बुला लेते हैं मारने पीटने के लिए। कंपनी मारने पीटने पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस भगाती है सबको, मार के डंडा मार के। डबल OT मिलती है, ठीक है। जो है किसी कंपनी में डबल OT किस बेस पे मिल रही है? अगर मिल रही है तो सब में मिले डबल OT, या फिर सब में सिंगल मिले। लेकिन कुछ कंपनियों में डबल मिलती है, किसी में सिंगल मिलती है। क्यों मिलती है? ये कौन सुनेगा हमारी? ये बात सच। रुक जाइए। क्या ये बात सच है कि आप लोगों के बीच में कुछ उग्रवादी हैं जो घुस के गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, वो आगजनी कर रहे हैं? हाँ, वो लोग पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि ये चीज करो, पर हम लोग कुछ नहीं चाहते। हमारी देखो हमारी सैलरी 11,000 रुपए मैडम, ठीक है। 5,000 रूम का किराया है हमारा, ठीक है। 400 रुपए किलो गैस है। उसके बाद में हमारा खाना खर्चा हो जाता है, बचता कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं आता हमारा, बस हमारा खर्चा चल रहा है। हमारी सैलरी बढ़ाओ, जो हम 2-4-5,000 रुपए बचा लें, अपना कुछ आगे को कर लें। सरकार की तरफ से जो कहा जाए वेतन बढ़ा गया, वो फैक्ट्रियां नहीं बढ़ा। सरकार की तरफ से तो वेतन बढ़ा है, पर ये कंपनी वाले वेतन नहीं बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बोल रखा है कि महीने पे अगर 200 रुपए बढ़ा दिए, 100 रुपए बढ़ा दिए, उनसे हमारा क्या होगा? उनसे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। इतने में तो हम अपने कहीं दोस्तों के साथ चले गए, 100 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। इनसे हमारा क्या होगा? इतनी महंगाई के हिसाब से चलना चाहिए ना मैडम। 11,000 में क्या होता है आप बताइए? अभी गैस महंगी हुई थी, ठीक है। ठेली वालों ने 20 रुपए वाली प्लेट 50 रुपए में कर दी। हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे बताओ? 50 रुपए, 70 रुपए थाली मैं खाया हूँ। 70 रुपए बता दो, एक हफ्ते खाया, 15 दिन में 70 रुपए सीधा अंदर। सरकारी रेट नहीं दे रहे हैं मुझे, खाली बस बैठो। सरकारी रेट, सरकारी वेतन है जो लागू नहीं कर रही, वो बिल्कुल नहीं लागू कर रही है। अब ये आगे खुद लगवाते हैं, गाड़ियों में आगे खुद लगवाएंगे, नाम और करोगा रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी सैलरी है 26 दिन के हिसाब से मिलती है। OT 31 दिन के हिसाब से कन्वर्ट होती है। जिस महीने का 30 पड़ता है उसका 30 से होती है। 26 से डिवाइड क्यों नहीं होती OT? ये कौन बताएगा हमें? जब 26 दिन की सैलरी है तो OT भी 26 से डिवाइड होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे मंथ जिस हिसाब से 31 का है तो 31 के हिसाब से होगी, 30 का है तो 30 के हिसाब से होगी। ये चल रहा है यहाँ। यही कंपनी है, यही है। एक भी टूटा फूटा दिख रहा है? एक भी दिख रहा? एक भी नहीं टूटा भाई। कोई पत्थरबाजी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये भगाने के लिए बंदों के लिए है, भगा रहे हैं बंदों को, ठीक है। पुलिस इतनी सारी वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पे ऐसे ही तो नहीं चली जाएंगी, क्योंकि देखिए गाड़ियों में आग लगना। तो भाई पिछले साल का हो सकता है, उठा के दिखा रहे हो।
यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे हम लोग सुबह से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। साइड बैरिकेडिंग भी टूटी हुई है। वो पब्लिक तो रही होगी, बाहर के लोग हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, कंपनी विरोध भी प्रदर्शन किया जा सकता है ना शांतिपूर्ण से। मैडम हो गए शांतिपूर्ण, कोई कंपनी वाले कह रहे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ, टूटा हुआ देखो, यहाँ टूटा हुआ कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, ये शांतिपूर्वक आदमी सोचता है हो जाए, लेकिन कर नहीं रहे। ये लोग बाहर देते तो अगला आदमी ड्यूटी कर रहा होता, लेकिन ये सरकारी ग्रेड हमारा कुछ लगाया नहीं जा रहा। क्या करेगा अगला आदमी? सरकार की तरफ से वेतन बढ़ रहा है, यहाँ नहीं बढ़ाया जा रहा। यहाँ नहीं बढ़ाया, बिल्कुल नहीं खोया जा रहा भाई। रूम किराया 500 रुपए बढ़ता है, यहाँ 200 रुपए बढ़ रहा है, 300 रुपए। 300 रुपए तक अगला आदमी का खर्चा है दिन भर का। हाँ, यहाँ पे इतना राशन महंगा है, बताओ ना। हाँ, महंगाई दिन तो दिन बढ़ रही है। 500 रुपए किलो मैं गैस भराया हूँ, बताइए ना। हाँ, सरकार से और योगी जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? योगी जी से यही कहना चाहूंगा, जो हमारी सरकारी ग्रेड है वो हमारा बढ़ाया जाए, और ये जल्द से जल्द भी किया जाए, बस हम यही चाहते हैं। और खुद भी कह दिया, कल ही बोला है कि श्रमिकों का जो वेतन है वो बढ़ेगा, जितनी भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी कहा जाए उनके हक का है, वो सब कुछ मिलेगा। वो मिलना चाहिए, जल्द से जल्द वो राजी भी किया जाए, यहाँ पे स्टार्ट भी किया जाए, क्योंकि अगला आदमी यहाँ कमाने आया, यहाँ कमाएगा नहीं तो बचाएगा क्या? घर भी क्या भेजेगा? सबके घर पे बहन बेटी की शादी है, वो कहाँ से होगा? बच्चे पढ़ रहे हैं सबके, कैसे होगा ये सब? हाँ, हम भी भाई यहाँ कमाने आए, अपना घर परिवार छोड़ के आए, लाठी थोड़ी खाने आए हैं। हाथ पैर तोड़वा लेंगे, अगला आदमी कौन देखेगा घर का? कोई, इसलिए यही बोलूंगा, जो जल्दी से जल्दी है राजी किया जाए, यहाँ पे चालू किया जाए। हमारा सरकारी ग्रेड जो है मिलना चाहिए, बस यही। सरकारी वेतन नहीं मिल रहा है, जो मेम में लागू है वो बहुत कम है, 11,300 कुछ रुपया है, उससे हमारी कुछ नहीं हो रही है मैम। मेरा नाम शुभम है, मैं रिचा को एक्सपोर्ट का एक्स वर्कर हूँ। मैं हेल्पर पद पे तैनात था। यहाँ पे जो सरकारी ग्रेड दिया जाता था उसे तोड़ा जाता था। हाँ, एचआर में होम रेंट अलाउंस में काट दिया जाता था 3300 वेतन, जो कि 7600 बेसिक दिखाया जाता था। अगर 7600 बेसिक दिखाया जाता तो उसमें डीए और प्लस बेसिक, ये कानून गलत होता है। सरकार ने जो उत्तर प्रदेश सरकार का लास्ट नोटिफिकेशन है, जो लास्ट अक्टूबर में 2025 अक्टूबर में लागू किया गया था, उसके हिसाब से 11,021 अनस्किल्ड वर्कर का पेमेंट था, दिया जाना चाहिए। लेकिन कंपनी देती है अनस्किल्ड वर्कर को तो उस पेमेंट को तोड़ती है अपने हिसाब से। बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो आर्टिफिशियल होता है, और ओटी सिंगल रेट से दिया जाता है। ओटी लगभग देश आजाद हुआ उसी के टाइम से ओटी डबल रेट से दिया जाना तय है। ऐसा केंद्र सरकार का नियम है कि अगर वर्कर से 9 घंटा एक कंपनियां हैं वो रूल्स को तोड़ रही हैं। कंपनियां, कोई भी कागज में इनका रूल 100% फॉलो हो सकता है, लेकिन रियल में कोई रूल नहीं फॉलो होता है। कंपनी की तरफ से तो सब कुछ लागू है, उसी सरकार के तरफ से लागू है, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि रूल नियम दुरुस्त हो। जो यहाँ का LCA है, लेबर कंसर्न अफसर, वो घूस खाता है महीने का लगाओ। किसी भी कंपनी में अगर शिकायत किया जाए तो उसे वर्कर को हटा दिया जाता है, और कंपनी से घूस लेकर 2-2.5 लाख रुपए घूस लेकर के कोई बात नहीं सुनी जाती है। यहाँ तक कि लेबर ऑफिसर कुछ नहीं सुनता है। कंपनियां बिल्कुल फ्रॉड करती हैं, आपसे 9 घंटे से जबरदस्ती कंपनी ओटी करवाती है। अगर आप ओटी के लिए मना करोगे तो यहाँ पर जैसे यही है वर्कर हैं, अगर ओटी लगाएं तो जबरदस्ती ओटी लगाएं, गेट पास दे के भगा दिया जाता है। ये कानूनन उल्लंघन है कि कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, अभी जैसे पुलिस आई हुई थी, मैं परसों के दिन यहाँ आया हूँ, शनिवार के दिन, जब मुझे पता चला कि हड़ताल चल रही है तो मैंने एक वर्कर से कॉल किया था। जब मुझे पता चला कि रिचा ग्लोबल में हड़ताल चल रही है, यहाँ भी हड़ताल चल रही है, जब मैं शनिवार को आया था, मैं मदरसन में, इस समय मदरसन में कर रहा हूँ काम। अच्छा, मदरसन के बाहर ये जो कहा जाए बैरिकेडिंग टूटी हुई है, गाड़ियों में आग लगा, मुझे जानकारी नहीं, मैं रूम से नहीं निकला हूँ। शनिवार को भी शिफ्ट में काम करके, शुक्रवार को भी शिफ्ट में काम करके आया था। जैसे मैं अपने रूम पर ही समय बिताता हूँ, ज्यादा बाहर नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पर जो है सरकार अपने नियम, इसलिए सरकार को नियम दुरुस्त करने चाहिए। कोई भी घूसखोरी नहीं होनी चाहिए। अगर वर्कर एक बार कंप्लेन करे, वर्कर कोई एक बार कंप्लेंट करे तो उसकी एक बार में LCA या लेबर अफसर एक बार में सुने, कंपनी की जांच करवाई जाए। अतः कंपनी की कोई जांच नहीं होती है। मैं शिकायत करने के चक्कर में कंपनी से काम छोड़ दिया। लेकिन मैं जब वहां गया था सेक्टर 3 लेबर ऑफिसर पे, वहां पर एक यूनिटी, वो मतलब उसे क्या बोलते, यूनियन धरना प्रदर्शन कर रही थी उस करप्ट अधिकारी को हटाने के लिए, कि जब तक ये अधिकारी नहीं हटाया जाएगा। फिर वहां से मुझे समझाया बुझाया गया, मैंने समझा बुझाया कि यहाँ से आप जो गवर्नमेंट का एक जो प्लेटफॉर्म उमंग है उस पर शिकायत आप PFSI की कर सकते हो, या PFSI भी बेसिक गलत पे कटता, तो उससे मैंने शिकायत नहीं कर पाई। हर कोई वर्कर को अलाउ अपने फोन से उमंग ऐप पे शिकायत कर सकता है, जिसपे कंपनी, जैसे ये कंपनी रिचा को एक्सपोर्ट है, PF कम बेसिक पे काटती है हर किसी को, कोई वर्कर आवाज नहीं उठाता, लेकिन इसकी मोबाइल से अपने शिकायत हर कोई वर्कर कर सकता है। तो देख सकते हैं आप, ये कंपनी है जिसके जो ये सामने कंपनी आपको दिख रही होगी, कंपनी को हालांकि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आसपास कहीं नुकसान नहीं, कंपनी किसी का नुकसान। मैडम, कंपनी वाले कुछ दिखाने के लिए कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम नुकसान नहीं करना चाहते,
हम बस इतना कहना चाहते हैं, हमारा 11,000 में गुजारा नहीं हो रहा है, हमारी सैलरी बढ़ाओ, और जब तक सैलरी नहीं बढ़ेगी हड़ताल चलती रहेगी। आप लोगों के बीच में क्या कुछ ऐसे जो अराजक तत्व हैं जो गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, जो कहा जाए ऐसे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ियों को हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमें सैलरी 20 से 25 हजार चाहिए 8 घंटे की, बस यही हमारी मांग है। और जब तक वेतन यहाँ पे लागू नहीं है मतलब? हाँ जी, और ये कंपनी में सैलरी भत्ता के नाम पे बढ़ाते हैं, 300 रुपए बढ़ाए थे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारी जो मांग है वो 20 से 25 हजार सैलरी चाहिए 8 घंटे की, ओवर टाइम हो या नहीं हो, 1 महीने के अंदर निकाल लिया जाएगा सॉल्यूशन। काल में होना चाहिए, हमें महीने का टाइम नहीं है हमारे पास। आज हम मांग कर रहे हैं, हमारा कल मांग पूरी होगी तब जाके हम काम करेंगे, वरना हम धरने पे ही रहेंगे। ये 300 बढ़ाते हैं और जो हमारे रूम मालिक है वो साल के 1,000 बढ़ाते हैं और कंपनी वाले 300 पे बढ़ाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 5,000 भर रहे हैं 1 महीने का किराया, 500 रुपए हर महीने बढ़ता है कमरे वाला। अब हम बताओ क्या करें, बच्चों को खिलाएं क्या, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, खाएंगे क्या करेंगे? सरकार भी हम लोग का नहीं सुन रही है ना, सरकार भी हम लोग का नहीं सुन रही है। तमाम लोग खुद ही यहाँ पे कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो वेतन बढ़ाया गया वो यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है प्राइवेट कंपनियों में। ये वो नहीं कह रहा खुद यहाँ पे अफवाह फैला दिया। तो अफवाह फैला, जब सरकार जब बढ़ा दी है तो कंपनी को बोलोगे ना बढ़ाने के लिए, कंपनी तो नोटिस बोर्ड लगाएगी ना। तो ये तो कुछ नहीं लगा रही है। वाले भी नहीं आ रहे यहाँ 4 दिन से, आज आए हो आप लोग, आज 4 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। कंपनी को देख लीजिए, एक कहीं पे नुकसान है, कहीं पे कहीं नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है। कंपनी वालों ने पुलिस वाले बुला रखे, खाली अगर हिंदू मुस्लिम का अगर किसी चीज का मुद्दा निकले, ये सब निकले, तुरंत मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। लेकिन हम लोग मजदूर को कोई देखने वाला ना है। इतना हम लोग गरीबी में जी रहे हैं, रूम किराया भर जाता है, मतलब महीने में मतलब 500, हर एक साल 500 रुपया बढ़ता है, हजार बढ़ाते हैं। यहाँ अभी हम लोग को देखिए, पिछले साल 29 रुपया बढ़ा था पूरे 1 महीने में। अभी योगी जी ने कल कहा है कि जो भी श्रमिकों की जो कहा जाए, जो श्रमिक हैं उनकी जो वेतन है वो बढ़ाया जाएगा, उनकी जो मांगे वो पूरी की जाएंगी, उनकी जरूरतों के हिसाब से उनको चीजें हैं वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो उसके बावजूद भी इतना उग्र प्रदर्शन करना, गाड़ियों में आग लगाना, महीने भर का कौन रुकेगा? 1 महीने के जब यहाँ पे अधिकारी लोग आते हैं तो कहते हैं 1 महीने लगेगी, तो 1 महीने अगर लगेगी, 1 महीने लगेगी तो 1 महीने का हम लोग का जो नुकसान है वो कौन भरेगा? कंपनी तो दे नहीं रहा है। अगर काम नहीं चलेगा, पैसा कंपनी नहीं देगी तो हम लोग कहाँ से कुड़ूमी किराया भरेंगे, कहाँ से खाएंगे और बच्चे को कैसे खिलाएंगे? आप बताइए। हमको सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द इस बात पे मुद्दा को सॉल्व किया जाए, 1 से 2 दिन में, और कुछ नहीं हमें चाहिए। जितना जल्दी अगर सॉल्व कर दिया जाएगा उतना जल्दी हम लोग। हर जगह बढ़ गया है सैलरी, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है। सबसे बड़ी बात होता है अपने देश में, जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है तो हर जगह XYZ हर जगह सैलरी बढ़नी चाहिए। ये लोग अपने घर से नहीं दे रहे हैं, हर जगह का ग्रेड बढ़ गया है। हर जगह राजस्थान, हरियाणा में और आपका गुड़गांव में हर जगह सैलरी बढ़ चुकी है, मगर यहाँ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये लोग का, पहले मेरी बात सुने, ये लोग का क्या कहना है कि यहाँ से आगे से सरकार से बात की जाएगी। क्या यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके स्टाम्प पेपर में मुहर ठप्पा मार के थोड़ी देंगे कि हम सैलरी बढ़ा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई होता है? आप लोग बताइए, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई होता है? जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है तो हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? जैसी बात है। और आप तो देख ले रहे हैं हर जगह जब महंगाई है इतनी, गैस से लेकर सिलेंडर से लेकर हर एक चीज, बेचारे 11,000 में क्या करेंगे? जिसकी 40,000 50,000 सैलरी है वो नहीं भरपाई कर पा रहे हैं, 11,000 में क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा ये लोग? 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है, हर जगह सैलरी जब बढ़ गई है तो 1 महीने का टाइम क्यों दिया जा रहा है? हमारी मांगे यही है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पे जो HR है, जितने सीनियर हैं, यहाँ पे बता दे कि नहीं सैलरी बढ़ी है। और पहली बात, इस विश्वास कैसे किया जाएगा सैलरी बढ़े? नोटिस बोर्ड पे और सबका साइन लेके, सब लोग एग्री होके, सब लोग साइन करके हाँ सैलरी बढ़ गई है, तब इसके बाद बोर्ड लगाइए बाहर, तब सब लोग माने जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई वो नहीं है, मतलब सरकार तो अपनी तरफ से सारी जो चीजें हैं, कहा जाए अभी कल योगी जी ने भी कहा हमने वेतन कहा जाए बढ़ा दिया है मजदूरों की, जितनी भी जो कहा जाए। मगर मैडम एक बात बताइए, नोटिस बोर्ड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? कि नहीं सैलरी बढ़ गई है? इसका कोई मुद्दा होना चाहिए, इसका कोई नोटिस होना चाहिए कि नहीं? किसकी गलती मानते हैं आप? कंपनियों की मानते हैं? कंपनी को बिल्कुल मानते हैं, स्टाफ की गलती है, पूरा 100% है। HR से लेके जितने स्टाफ बचे हैं उसमें सबकी गलती है, सबकी गलती जी, बिल्कुल सबकी गलती है, कंपनियों की सारी गलती है। हाँ, कंपनियों की गलती है, जो भी स्टाफ है सीनियर उनका सारा गलती है।
जी। तो देखिए, तमाम हमने मजदूरों से बात की, इनकी जो कहा जाए अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2 साल से काम कर रहे हैं, 200-300 रुपए वेतन बढ़ रहा, और वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इनके कमरे का किराया जो है कहा जाए बढ़ता जा रहा है, लेकिन इनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। वहीं तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से तो वेतन बढ़ रहा है, हालांकि योगी जी ने भी इस पे कह दिया कि श्रमिकों का वेतन और श्रमिकों की जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान होगा, और वेतन बढ़ भी रहा है। लेकिन जो कंपनियां हैं वो नहीं बढ़ा रही हैं। प्राइवेट कंपनियां हैं वो उसी पे अड़ी हुई हैं जितना वेतन है, जो 2 साल पहले था, 1 साल पहले था, उतना ही वेतन, और ज्यादा वेतन बढ़ा देती है तो 200-300 रुपए, जिससे कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे जो कहा जाए गाड़ियों में आग लगाना और जो तमाम जो यहाँ पे नुकसान पहुंचाना, पत्थरबाजी करना, अब ये तमाम लोग जो जितने भी मजदूर हैं ये भी कह रहे हैं कि ये इनमें से कोई भी लोग नहीं है। कुछ बाहर से जो अराजक तत्व हैं वो आए थे, कुछ बाहर से ऐसे जो कहा जाए जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, जो प्रोटेस्ट को इनके खराब करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों ने गाड़ियों में आग लगाई है, उन्हीं लोगों ने हिंसा को और ज्यादा भड़का दिया है। फिलहाल